नमस्कार दोस्तों। चलिए एक कहानी सुनते हैं और इस कहानी से कुछ सीखने और समझने का हम लोग कोशिश करेंगे। तो एक बार नारद जी प्रभु श्री राम के महल में आए और जब वो महल में आ रहे थे तो गेट पर हनुमान जी मिल गए। खड़े थे, पहरा दे रहे थे, मतलब अपना खड़े। तो नारद जी ने पूछा कि हनुमान जी, प्रभु कहाँ है, श्री राम कहाँ है? बोले वो अपने कक्ष में है, कुछ काम कर रहे, कुछ लिख रहे हैं। तो नारद जी ने कहा, अरे उनको भी लिखना पड़ता है, क्या लिख रहे थे? कुछ बही खाता लिख रहे थे। बही खाता लिख रहे थे? अरे वाह, ये तो इतने बड़े राजा आदमी हैं, किसी को रख सकते हैं वो, फिर भी वो लिख रहे, पता नहीं वो खुद ही लिखते रहते हैं। तो क्या मैं जाऊं उनसे मिलूं? तो हनुमान जी का जहाँ जाइए, जाके देखिए वो क्या लिख रहे हैं, अगर आपको जानना है तो। क्योंकि मुझे तो कभी जानने का इच्छुकता नहीं हुआ है कि वो क्या लिखते हैं, क्योंकि वो जो कर रहे होते मैं उसमें इंटरफेयर नहीं करता हूँ। तो ठीक है। नारद जी गए, प्रणाम किए, बोले प्रभु ये क्या, आप बही खाता लिख रहे, आप मुनीम रख लेते? बोला नहीं नहीं नारद, कुछ काम ऐसे होते हैं जो मुझे स्वयं ही करना पड़ता है, कोई और नहीं कर सकता है ये काम मेरा। तो नारद जी ने कहा, ऐसा क्या काम है प्रभु, ऐसा क्या लिख रहे हैं जो सिर्फ आप लिख सकते, कोई और नहीं लिख सकता है? बोला छोड़ो, तुम्हारे मतलब का चीज ये नहीं है। का फिर भी बताइए ना। तो बोला लो, ये वो डायरी है, ये वो बही खाता है, मैं जो मुझे दिन रात मेरा नाम लेते रहते हैं, मुझे जो दिन रात याद करते रहते हैं, भजते रहते हैं, जो मेरे भक्त हैं, ये उनका बही खाता है, उनका इसमें नाम है। तो नारद जी ने कहा, क्या मैं देख सकता हूँ? कहा हाँ देखो। तो नारद जी ने अपना नाम सबसे पहले ऊपर में लिखा हुआ देखा। नारद जी गदगदा गए, अरे यार, हम प्रभु का नंबर 1 जो है भक्त है, खुश हो गए। लेकिन नारद जी ने गौर किया कि उसमें हनुमान जी का नाम नहीं था। लेकिन नारद जी कुछ बोले नहीं, वो प्रणाम किए और जाने लगे, खुश कि हम एकदम बहुत बड़े भक्त हैं राम जी के। गेट पे फिर हनुमान जी मिले जाते समय, बोले नारद जी, जी आपने देखा क्या लिख रहे थे? बोले हाँ, वो उस बही खाते में अपने भक्तों का नाम लिख रहे थे, और तुम्हें जानकर आश्चर्य होगा हनुमान कि मैं पहले स्थान पर हूँ उनकी सूची में। तो बोले वाह प्रभु, बहुत अच्छी बात है ये तो। बोला लेकिन जानते हो हनुमान, उसमें तुम्हारा कहीं नाम नहीं है। हनुमान जी शॉक्ड हो गए, अरे ये क्या? हाँ हनुमान, मैंने देखा पूरा। बोला नहीं, आपने लगता है सही से नहीं देखा होगा, कहीं ना कहीं होगा मेरा नाम। नहीं हनुमान, हम पूरा देखे, उसमें तुम्हारा नाम नहीं है। तो हनुमान जी नाराज नहीं हुए, वो एक ही लाइन बोले कि हो सकता है प्रभु ने मुझे उस लायक नहीं समझा हो, इसलिए मेरा नाम उसमें नहीं लिखा है। लेकिन उनके पास एक और बही खाता है, तो आप एक ही देखे ना, एक और बही खाता है, वो उसमें भी कुछ लिखते रहते। तो नारद ने कहा, अच्छा मैंने तो बस एक ही देखा। लाने ने एक और है, पता नहीं उसमें शायद हो, तो मुझे नहीं पता। हाँ, तो फिर गए नारद जी कि प्रभु मुझे पता चला बाहर कि आपके पास 2 बही खाते हैं। बोला हाँ, तो एक में तो आपने अपने भक्तों का नाम लिखा है जो आपको याद करते हैं, दूसरे में क्या लिखते हैं? तो राम जी ने फिर कहा कि, बोले नारद ये तुम्हारे काम का नहीं है, तुम को जरूरी नहीं है देखना। लेकिन वो रिक्वेस्ट किया, नहीं प्रभु हमको बताइए ना दूसरे में आप क्या लिखते हैं। तो बोले इसमें इसमें मैं वो लिखता हूँ जिनका मैं भक्त हूँ। अच्छा। तो हनुमान जी, नारद जी ने सोचा कि भाई ये तो किसी और भगवान को मानते हैं, कोई भगवान को हो सकता है उनका नाम लिखे हो। बोले क्या मैं देख सकता हूँ? बोले तुम्हारा मर्जी है, देख लो, लेकिन कोई फायदा नहीं होगा। उन्होंने वो बही खाता उल्टाया और जैसे ही पलटा, उसमें सबसे पहला नाम हनुमान जी का था। और वो किस चीज का बही खाता? उनका जिनका प्रभु श्री राम स्वयं भक्त हैं। तो नारद जी एकदम गदगदा गए, मतलब परेशान हो गए, अरे ये हम प्रभु के भक्त हैं, राम जी के, और राम जी हनुमान के भक्त हैं। तो उनका जो वो जो अंदर में वो एक तरह का स्वाभिमान टाइप का बात आ गया था कि हम नंबर 1 है, वो एक क्षण के लिए रुक गया, खत्म हो गया। और वो मान गए हनुमान जी को कि हनुमान जी कुछ हैं, उससे भी बड़े हैं। तो यहाँ पे बात आती है कि क्या हम मार्केट को हम पूजते हैं, लेकिन क्या हम अपना इतना अध्ययन कर चुके हैं, क्या हम अपना इतना स्टडी कर चुके हैं
कि मार्केट हमारी बात सुनेगा, मार्केट हमें पूजेगा? तो जवाब बताए नहीं, है ना। हम हनुमान जी नहीं बन पाए, है ना। हम लोग हनुमान जी ने, आप में से कोई बने हो तो अलग बात है, मैं नहीं बन पाया कि मैं जहाँ से मार्केट को बोलूँ मार्केट वहीं से घूम जाए, यानी मार्केट मेरा भक्त हो जाए, ऐसा तो नहीं होता। कोई व्यक्ति अगर ये कह जाता है कि उसके कहने मात्र से, उसके छूने मात्र से मार्केट उसी जगह से घूम जाता है, तो फिर या तो वो प्रभु श्री राम है, या तो फिर वो झूठ बोल रहा है। अब क्या है वो आप डिसाइड करिए, ठीक है। इसलिए जांचिए परखिए कि किसको आप फॉलो कर रहे हैं, किसका भक्त हैं आप, और कौन मार्केट का भक्त है, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद।